जय हिंद दोस्तों। इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान में आज का हमारा टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ। साथियों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे आते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग इस टॉपिक से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन। वर्तमान में साथियों टोटल 12 अनुसूचियां हैं। पहले मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो याद रखिएगा 8 अनुसूचियां थी। बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया और इस तरह से वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। अब चलिए देख लेते हैं एक बार में हम लोग कौन सी अनुसूची में क्या दिया हुआ है। तो चलिए सभी अनुसूचियों को एक बार ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि आगे अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखें। तो देखिए पहली अनुसूची की बात करें तो इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया गया है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो वेतन और भत्ता है। तीसरी अनुसूची में शपथ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और उनका नियंत्रण है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। छठी अनुसूची आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बार बार यहाँ से बदल बदल कर क्वेश्चन पूछा जाता है कि छठी अनुसूची में किस किस राज्य का उल्लेख मिलता है। तो इसके लिए एक ट्रिक बता देते हैं। यहाँ पर आपको ट्रिक याद रखना है, ATM का स्क्वायर, ATM इसका स्क्वायर। अब A से आपका क्या हो गया, असम हो गया, T से त्रिपुरा और M से स्क्वायर यानी M 2 बार है तो 2 बार में M आ गया आपका, एक बार मेघालय और एक मिजोरम। ध्यान रखें M से मणिपुर भी होता है, तो मणिपुर आपको याद नहीं रखना है। M से आपका मेघालय और M से मिजोरम। तो इस ट्रिक की सहायता से आप लोग ये 4 राज्यों को याद रख सकते हैं। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा यानी भूमि सुधार के बारे में इसमें बताया गया है। और 9वीं अनुसूची को संविधान में 1951 में जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन के तहत। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है और 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची को संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अब चलिए आगे हम लोग इसी से क्वेश्चन आंसर कवर करते हैं। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन कवर हो चुका है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। तो अभी हमने आपको एक ट्रिक बताया, 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख मिलता है और ट्रिक क्या था, तो ATM का स्क्वायर, ATM का स्क्वायर। तो A से असम हो गया, T से त्रिपुरा हो गया, M से मिजोरम और मेघालय। ध्यान रखना है मणिपुर नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है किस राज्य में लागू होता है, तो एक ही राज्य दिया हुआ है, त्रिपुरा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, त्रिपुरा। आगे देखिए, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है। सबसे पहले इस प्रश्न पर आप सभी डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर ले, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों, 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायती राज है और इसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में ऐड किया गया था। और इस अनुसूची के तहत पंचायती राज को 29 विषयों में डिसीजन लेने की शक्ति दी गई है। तो याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय है। आगे देखिए, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है।
और साथियों इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान में आज आपका 8वां टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग बिल्कुल इसी तरह से टॉपिक वाइज एमसीक्यू के साथ पूरा पॉलिटी को समाप्त करने वाले हैं। और साथियों अगर आपको इन सभी सेशन के पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ में तो फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर जाकर आपको सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना है और इस वाले कोर्स को आपको परचेज कर लेना है। बहुत ही कम प्राइस रखा है हमने, फिर आगे जाकर ये प्राइस बढ़ने वाला है, तो फटाफट से जाकर ले लीजिए। इस कोर्स में आपको पूरा पॉलिटी का पीडीएफ दिया जाएगा आंसर के साथ में, और जैसे ही पॉलिटी समाप्त होता है तो फिर हिस्ट्री क्लास होगा और हिस्ट्री का भी सारा पीडीएफ आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, फटाफट से जाकर ले लीजिए। तो अभी हमने ट्रिक बताया था एटीएम का स्क्वायर, तो असम आ गया, मेघालय आ गया, त्रिपुरा, मणिपुर नहीं होगा। हमने बताया था आपको एम से एक मेघालय होता है, एक मिजोरम, मणिपुर नहीं होता है, तो मणिपुर नहीं होगा। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। याद रखिएगा, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है और साथियों आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी वीडियो में हम लोग वो सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पूरा टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी हमने आपको बताया पंचायती राज में टोटल 29 विषय है और पंचायती राज विषय जो है किस सूची में आएगा? तो याद रखिएगा ये आएगा राज्य सूची में, यानी कि पंचायती राज विषय जो है राज्य सूची का विषय है। देखिए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये क्या होता है? तो देखिए राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है, संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जबकि समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। लेकिन किसी भी प्रकार का अगर विवाद होता है तो केंद्र का ही कानून मान्य होगा। तो इस फैक्ट को आप लोग जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो प्यारे साथियों 7वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दल बदल प्रतिरोधी विधेयक से। तो देखिए 10वीं अनुसूची को संविधान में 1985 में जोड़ा गया था और कौन सा संशोधन था? तो 52वां संविधान संशोधन, जो कि दल बदल से संबंधित है। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि जिस समय दल बदल अधिनियम जोड़ा गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा राजीव गांधी। आगे देखिए शिक्षा, जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो देखिए शिक्षा पर पहले जो है केवल राज्य सरकारें ही कानून बनाती थी, लेकिन बाद में संविधान में संशोधन करके शिक्षा को समवर्ती सूची में बदल दिया गया। समवर्ती सूची में अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है तो कानून जो मान्य होता है वो केंद्र सरकार का मान्य होता है, न कि राज्य सरकार का। तो शिक्षा को जो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया, यह संशोधन कौन सा था? तो 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। और साथियों इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? चलिए इस प्रश्न पर भी आप सभी स्टार मार्क कीजिए, और एक स्टार नहीं लगाना है, डबल ट्रिपल लगा लीजिए। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थिक नियोजन जो है ये किस सूची का विषय है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए तो आर्थिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, समवर्ती सूची। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो भूमि सुधार संबंधित जो कानून है ये किस अनुसूची में है? तो 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची को संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था।
आगे देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो अभी हमने आपको बताया था 9वीं अनुसूची को संविधान में 1951 में जोड़ा गया था। और आप लोग सोच कर बताइए 1951 में कौन सरकार थी? तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे 1951। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें और देखिए सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर किया करें ताकि डेली आपका ऐसे ही क्लास होते रहे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है चौथी अनुसूची। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे विषय दिए गए हैं और यहाँ पे सूची दिए गए हैं। तो देखिए, वन की बात करें समवर्ती सूची में है, जो कि बिल्कुल सही है। शेयर बाजार की बात करें तो ये समवर्ती सूची दिया गया है, जो कि गलत है। शेयर बाजार जो है ये संघ सूची का विषय है, यानी केंद्र सूची का विषय है, ना कि समवर्ती सूची का। तो बी ऑप्शन जो ही है ये क्या है? गलत दिया हुआ है। बाकी डाकघर, बचत बैंक ये संघीय सूची में आएगा। जन स्वास्थ्य राज्य सूची में, ये सभी सही है। दल बदल विरोधी अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ी गई है? सही जवाब है 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें। तो 15 का आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, जबकि रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे ये हो जाएगा आपका संघ सूची का विषय है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, रेलवे जो है संघ सूची का विषय है, लेकिन जो रेलवे पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है। तो इस फैक्ट को भी जरूर ध्यान रखें। भूमि सुधार खाली स्थान के विषयों के अंतर्गत है? तो सिंपल क्वेश्चन है, भूमि सुधार जो है ये आपका आ जाएगा राज्य सूची में। तो 16 का आंसर सी है राज्य सूची। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो यहाँ पर 17वें प्रश्न का सही जवाब है 5वीं अनुसूची में। ध्यान रखना है 5वीं अनुसूची में। और साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाक से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डेली होमवर्क में एक टॉपिक दिया जाता है। जैसे कि आज आपका अनुसूचियाँ है तो कल कौन सा टॉपिक होगा उसके बारे में बताया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पर। और वहाँ पर आपको डेली क्लास का लिंक भी शेयर किया जाता है, ताकि आपको वीडियो को खोजने में कोई परेशानी ना हो। तो फटाक से जाकर आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो यहाँ पर 18वें प्रश्न का सही जवाब है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? सही जवाब है 73वां संविधान संशोधन के तहत। 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? तो साथियों 74वां संविधान संशोधन के तहत। संविधान के किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है? तो अनुसूची 1 में क्या है? तो राज्य और उसके क्षेत्र है। अनुसूची 2 में क्या है? तो वेतन है। और अनुसूची 3 में क्या है? तो शपथ है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, तीसरी अनुसूची। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कहाँ से ली गई है?
तो सिंपल क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से अनुसूचियों को लिया गया है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो याद कीजिए, एटीएम का स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो सही जवाब हो जाएगा 23 का यहाँ पर बी, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। जनगणना संघ सूची का विषय है, ये भी सही है। राज्यों में सीटों का बंटवारा, ये द्वितीय अनुसूची। और दल बदल विरोध दिया गया 10वीं अनुसूची। तो ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन ये सी ऑप्शन गलत है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो प्यारे साथियों, सही जवाब है 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, अनुसूची 1 में, क्योंकि अनुसूची 1 में ही दिया गया है राज्य और उसके क्षेत्रों के बारे में। अनुसूची 12 के तहत नगर पालिका को कार्य करने हेतु कितने विषय सौंपे गए हैं? तो याद रखिएगा, अनुसूची 12 में नगर पालिका है और नगर पालिका को कार्य करने हेतु टोटल 18 विषय सौंपे गए हैं, जबकि पंचायती राज को टोटल 29 विषय। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, द्वितीय अनुसूची का संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो डी ऑप्शन सही है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 का? तो भूमि सुधार से संबंधित कौन सा? तो 9वीं अनुसूची है, जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। और साथियों, आप लोग देरी मत कीजिए, फटाफट से जाकर कोर्स को ले लीजिए, क्योंकि बाद में कोर्स का प्राइस फिर बढ़ जाएगा।